जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज की कथा है सरस्वती व्रत कथा। एक बार की बात है, सुकेता नाम का एक राजा था। वह महान राजा और धर्म का अनुयायी था। उसने धर्म के नियमों के अनुसार राज्य पर शासन किया। राजा अपने राज्य की प्रजा का बहुत अच्छी तरह देखभाल करता था। उसकी सुवेदी नाम की एक बहुत सुंदर पत्नी थी। एक बार सुकेता के राज्य पर आक्रमण हुआ और सुकेता को अपने शत्रुओं से युद्ध करने के लिए विवश होना पड़ा। शत्रु मजबूत थे और सुकेता अपनी रक्षा करने में सक्षम नहीं था। वह अपनी जान बचाने के लिए युद्ध के मैदान से भाग गया। उसके साथ उसकी पत्नी भी भाग गई। वे दोनों एक जंगल में पहुंच गए। जब वे जंगल में पहुंचे, वे थक चुके थे और भूखे थे। उन्हें जो कुछ भी मिला उसे वे खा लेते थे, लेकिन फिर भी उनकी भूख शांत नहीं हो रही थी, क्योंकि उनको जो कुछ भी खाने को मिला था वह बहुत कम था। भूख ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था और राजा एक समय चल भी नहीं पा रहा था। राजा नीचे गिर गया और रानी अपनी जांघ को राजा के लिए तकिए के रूप में बनाकर उसे शांत करने की कोशिश कर रही थी। वह बहुत चिंतित थी और उसने भगवान से कुछ मदद मांगने की प्रार्थना की, जिससे उनको चिंताओं और दर्द से छुटकारा मिल सके। संयोग से ऋषि अंगिरस उस रास्ते से जा रहे थे और उन्होंने राजा और रानी को देखा। ऋषि ने रानी से पूछा कि वह कौन है और वे जंगल में कैसे आए। रानी ने ऋषि को अपनी कहानी बताई। ऋषि को पता चल गया कि वे राजा और रानी हैं। फिर उन्होंने रानी से कहा कि पास में ही पंचवटी तालाब के पास दुर्गा क्षेत्र नामक की एक जगह है। उन्होंने रानी को पूरी भक्ति के साथ देवी की पूजा करने की सलाह दी। ऋषि ने रानी और राजा को साथ में चलने के लिए कहा। वे दोनों ऋषि के साथ उस स्थान पर चले गए। ऋषि ने राजा और रानी से पवित्र तालाब में स्नान करने को कहा। राजा और रानी स्नान करके लौटे। तब ऋषि ने उन्हें देवी दुर्गा और सरस्वती की पूजा करवाई। राजा और रानी ने पूरे भक्ति भाव से 9 दिनों तक माँ सरस्वती की पूजा की। 10वें दिन एक यज्ञ किया और ऋषि अंगिरस द्वारा निर्देशित राजा और रानी द्वारा 10 प्रकार के दान किए गए। इस प्रकार उनका व्रत संपन्न हुआ। दंपति ऋषि अंगिरस के आश्रम में खुशी खुशी रहे। माता की कृपा से उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र का नाम सूर्य प्रताप रखा गया। बालक आश्रम में पला बढ़ा और युद्ध सहित सभी प्रकार की शिक्षा प्राप्त की। वह बड़ा होकर एक महान तलवारबाज बना। उसे कोई डर नहीं था। वह एक युवा योद्धा बना। जब राजा का पुत्र युवा हुआ तो अंगिरस ऋषि के आशीर्वाद से उसने शत्रुओं पर हमला किया, जो उसके पिता के शासन पर राज्य कर रहे थे। उसने युद्ध के मैदान में सभी शत्रुओं को हरा दिया और अपने पिता के खोए हुए राज्य को लौटा दिया। खोए हुए राज्य पर नियंत्रण कर लिया। वह आश्रम से लौट आया और ऋषि के आशीर्वाद से अपने माता पिता को वापस अपने राज्य में ले गया। उस दिन से सुवेदी हर साल इस व्रत को करती थी और उसका परिवार हमेशा के लिए खुशी से रहने लगा। तो यह थी सरस्वती व्रत कथा। उम्मीद करते हैं आपको कथा अच्छी लगी होगी। तो इसी कथा के साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माँ सरस्वती।